किसानों के आंदोलन का 73वां दिन आज किसानों का चक्का जाम। दोपहर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम। चक्का जाम से पहले बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा। दिल्ली एनसीआर में पुलिस पैरामिलिट्री तैनात। बॉर्डर पर हैवी बैरिकेडिंग, ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। बोले देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ा। ट्वीट कर राहुल ने बोला सरकार पर हमला। बीजेपी का मिशन बंगाल। नदिया जिले के नवद्वीप आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। अमित शाह भी जाएंगे बंगाल। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा शुरू। 550 दिन बाद जम्मू कश्मीर को मिला हाई स्पीड इंटरनेट। प्रीपेड यूजर्स के लिए भी वेरिफिकेशन जरूरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतावर और आप देख रहे हैं सीधी खबर। किसान आंदोलन का आज 73वां दिन है, लेकिन नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सड़क से लेकर संसद तक विरोध जारी है। वहीं कल राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी विपक्ष को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि कृषि कानूनों को काला कानून कहने वाले बताएं कि आखिर इस कानून में काला क्या है। लेकिन सरकार की दलीलों के बाद भी किसानों की नाराजगी कम नहीं हुई और आज किसान संगठनों ने देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। तो चक्का जाम को लेकर किसानों की क्या रणनीति है और इसे लेकर उनका क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। कृषि कानूनों को लेकर अब तक सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में किसानों ने ट्रैक्टर रैली के बाद सरकार को फिर से चेताने के लिए देश भर में शनिवार को चक्का जाम का ऐलान किया है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली में चक्का जाम करने से पहले ही मना कर चुके हैं। 6 तारीख की रणनीति है कि 3 घंटे का जाम रहेगा। दिल्ली में तो वो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला, वहाँ पे रहेगा। और जो गाड़ियाँ उसमें आवेगी, रुकेंगी, उनको लंगर का, पानी का, भोजन का, चने का, मूंगफली का, वो उनको सब करवाओगे और बताओगे सरकार की भाई ये सरकार कर रही है हमारे साथ में। वहीं चक्का जाम को लेकर किसान संगठनों ने तैयारी पूरी कर ली है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों का कहना है कि गांव से लेकर जिले तक पंचायत और बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। चक्का जाम पूरी तरह से सफल होगा। 6 फरवरी को एक कॉल ली है कि 12 से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। हालांकि राकेश टिकैत ने दिल्ली एनसीआर में जाम की स्थिति को मना कर दिया है और दिल्ली पुलिस की व्यवस्थाएं भी ऐसी हैं कि यहां जाम जैसे हालात नहीं हो सकते, क्योंकि यहां से किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, सीधा उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे। तो यहाँ जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, तो दिल्ली में तो जाम की कोई स्थिति बनेगी नहीं। बार रहेंगे अपना। तैयारियां कैसी चल रही है? बहुत तकड़ी तैयारी है रहेगी। पंचायत हो रही है गाँव में, गाँवों से लोग आ रहे हैं, दम आ रहे हैं भैया, ऐसी बात थोड़ी है। वहीं से गाँव में तो अच्छा, गाँवों में भी चक्का जाम की तैयारी चल रही है? गाँव में फुल चल रहा काम। किसानों ने साफ कर दिया है कि कृषि कानूनों में संशोधन करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे। सरकार को एमएसपी की गारंटी देनी होगी। लेकिन सरकार अभी भी कहीं ना कहीं समझौता करने के मूड में नहीं है, वो संशोधन की बात कर रही है। संशोधन की बात कर रही है, पर ये गलत है। ये तीनों बिल वापस होने चाहिए और ये सरकार को मानना चाहिए। एमएसपी का ये कानून बनना चाहिए। बिल्कुल सफल रहेगी और हम हर तरीके से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे भी हमने जो भी नीति लगेगी, हम उस नीति को अपनाएंगे और सरकार को घुटनों पर लाने की कोशिश करेंगे। तैयारी पूरी है, हर तरीके से तैयारी, हर शहर में तैयारी, हर गांव में तैयारी है। लोग बाग पंचायत हो रही है गांव के अंदर
और हर तरीके से हर किसान आदमी, एक यही नहीं कि पास के किसान है, सब बहुत दूर दूर तक का किसान आया हुआ है और सब रणनीति तैयार हो रही है। ये तो बहुत लंबा चलने वाला है। सरकार जितनी जल्दी से जल्दी इसे खत्म कर देगी उतना अच्छा होगा, वरना ये तो बहुत लंबा चलने वाला है। क्योंकि कोई भी इंसान, किसान आदमी है, उसकी जमीन चली जाएगी, वो करेगा क्या है? वहीं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने कहा है कि चक्का जाम के लिए तैयारियों की क्या जरूरत है। जहां जहां किसान मौजूद है वहां वहां चक्का जाम किया जाएगा। चक्का जाम को लेकर तैयारी चल रही है, क्या पूरी प्रक्रिया है, किस तरीके से तमाम जगहों पर ये हो सकेगा? इसमें तैयारी की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ किसान है ना, आप अपने जिले में, आप अपने रोड पर निकलेंगे और चक्का जाम कर देंगे। तैयारी क्या है इसमें? पूरा देश का किसान इकट्ठा हो रहा है, वो अपने घर से सड़क तक निकलना है, सड़क पर जाकर चक्का जाम हो जाएगा। इतनी तो बात है। कितनी उम्मीद है, कहाँ कहाँ ये सफल हो सकेगा? ये पूरे देश में सफल होगा। चक्का जाम को लेकर किसान तैयार हैं और पुलिस भी मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई नजर आएगी। उम्मीद है कि इस बार शांतिपूर्ण तरीके से किसान विरोध करेंगे। 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली और लाल किले पर जो हुआ वो सबको याद है। JK 24/7 न्यूज के लिए दिल्ली से हैदर अली और केशव मोहन मिश्रा की रिपोर्ट। तो जाहिर तौर पे किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है और उनका मानना है कि चक्का जाम करने से कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा और वो कृषि कानूनों को रद्द करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल पहले से ही तमाम मेट्रो स्टेशन पे अलर्ट जारी था और इसी बीच अब खबर आ रही है कि चक्का जाम का असर दिल्ली मेट्रो में भी देखने को मिला है। दिल्ली मेट्रो के 8 स्टेशन फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि लाल किला, जामा मस्जिद समेत 8 मेट्रो स्टेशन के गेट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसानों की तरफ से चक्का जाम किया जा रहा है। इसे देखते हुए पहले से ही करीब 12 मेट्रो स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया था, जिसके बाद अब बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि दिल्ली मेट्रो के 8 स्टेशन को बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि लाल किला, जामा मस्जिद समेत 8 मेट्रो स्टेशन बताए जा रहे हैं जिन्हें फिलहाल बंद किया गया है। तो जिस तरीके से 26 जनवरी को किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च किया गया था, उस दिन माहौल खराब हुआ था और जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली थी, उसके बाद किसी भी तरीके की कोई लापरवाही प्रशासन नहीं बरतना चाहता और नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो। इसे देखते हुए तमाम मेट्रो स्टेशन पर भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अब इस चक्का जाम का जो असर है किन राज्यों में देखने को मिलेगा वो भी आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर वो कौन से राज्य है जहां पर चक्का जाम देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि पंजाब, यहां पर चक्का जाम को लेकर खास तौर पे व्यवस्था की गई है। किसानों का कहना है कि तमाम अलग अलग गांव से किसान सड़कों पर आएंगे, चक्का जाम करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा की बात करें तो यहां पर भी चक्का जाम को लेकर किसान पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अगर हरियाणा पुलिस की बात करें तो उसकी तरफ से भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। साथ ही राजस्थान में भी किसानों ने चक्का जाम करने की तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में क्या चक्का जाम के बाद सरकार किसानों की बात मानती है या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किसानों की तरफ से किया जाएगा। राजधानी दिल्ली के अंदर कोई भी चक्का जाम नहीं होगा, यानी कि राजधानी दिल्ली को चक्का जाम से बाहर रखा गया है। इसके साथ ही यूपी और उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी चक्का जाम नहीं किया जाएगा, यानी कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। इसके साथ ही सभी नेशनल और नेशनल हाईवेज पर आपको बता दें कि चक्का जाम की व्यवस्था है। एम्बुलेंस, स्कूल बस नहीं रोकी जाएंगी इस दौरान, यानी कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हें जाने दिया जाएगा। चक्का जाम खत्म होने पर एक साथ 1 मिनट के लिए अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाएंगे किसान और इसके साथ ही चक्का जाम को खत्म किया जाएगा। चक्का जाम को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 26 तारीख को माहौल खराब हुआ था, इसे देखते हुए बॉर्डर पर पुलिस, पैरामिलिट्री पहले से ही तैनात कर दिए गए हैं ताकि आज किसी तरीके से माहौल खराब ना हो। तो चक्का जाम को लेकर पुलिस किस तरीके से सतर्कता बरत रही है वो भी आपको बता देते हैं। राजधानी में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल इस समय मौजूद है और बताया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस समय तैनात है। बाहर से दिल्ली पहुंचने वाले लोगों पर भी खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है, जगह जगह चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी अराजक तत्व
इसका फायदा ना उठा सके और माहौल खराब करने की कोशिश ना कर सके। दिल्ली एनसीआर में पुलिस, पैरामिलिट्री, रिजर्व फोर्स के 50,000 जवान तैनात किए गए हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली पुलिस ड्रोन से भी पूरी तरीके से बॉर्डर्स पे निगरानी रख रही है और किसी भी तरीके की कोई लापरवाही बरतने की नजर में दिल्ली पुलिस इस समय दिखाई नहीं दे रही है। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आंदोलन का आज 73वां दिन है। 73 दिनों से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं। ऐसे में आज एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने चक्का जाम का आह्वान किया है, जो आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे के लिए रहेगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैरामिलिट्री समेत तमाम पुलिस फोर्स को अलग अलग बॉर्डर्स पे तैनात कर दिया गया है। ये अलग अलग बॉर्डर्स की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, चाहे बात सिंघू बॉर्डर की करें, टिकरी बॉर्डर की करें, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की करें, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर नरेला बॉर्डर हो। इन सभी बॉर्डर्स पे बड़ी संख्या में इस समय पुलिस फोर्स तैनात है और तमाम जो गाड़ियां बाहर से दिल्ली की तरफ आ रही हैं उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। तमाम जगहों पर चेकिंग की जा रही है और ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके में निगरानी रखी जा रही है। तो किसानों के चक्का जाम को लेकर तमाम विपक्षी नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखा देते हैं। हम समर्थन करते हैं और हर नागरिक को समर्थन करना चाहिए। देश के जनतंत्र बचाने की बात है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एनसीआर में इसलिए नहीं हो पा रहा होगा या कम होगा कि चूंकि यहाँ जनतंत्र की सरकार नहीं है, यहाँ तानाशाह है। जो भी अपनी आवाज उठाता है उसका पोस्टर छाप देते हैं, फोटो छाप देते हैं, उसके पहले उसके घर पे नोटिस भेज देते हैं और उसके ऊपर जुर्माना लगा देते हैं। तो लोगों को आतंकित कर दिया जाता है, तमाम फर्जी मामले में फंसा देते हैं। तो अगर ये विपक्ष में अगर विपक्ष में थे, अगर ऐसा कांग्रेस ने किया होता तो ये इनका तो जन्म ही ना होता। ये तो डरपोक लोग हैं, ये तो अंग्रेजों के साथ रहने वाले लोग हैं, ये अपने देश के लोगों से लड़ रहे हैं। उन्होंने संयुक्त रूप से यह फैसला लिया है तो उस फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए। और हाँ, चक्का जाम शब्द अचानक इस रेजिम में बहुत ही गंदा शब्द बना दिया गया है। हम तो अक्सर उदाहरण देते हैं कि जेपी आंदोलन में चक्का जाम हर तीसरे दिन किया जाता था और उस समय की हुकूमत को बावजूद उसके कि उसके अंदर भी एक तरह की हठधर्मिता और अहंकार था, लेकिन चक्का जाम का मैं कहता कॉल देने वालों को देशद्रोही नहीं, खालिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी नहीं, विकास में अवरोधक नहीं। तो ये मैं समझता हूं कि इन विमर्श में इन चीजों का आ जाना उचित नहीं है। सर, चक्का जाम को विपक्ष समर्थन कर रहा था, लेकिन आज कांग्रेस ने भी कह दिया कि हम भी चक्का जाम का समर्थन। देखिए, मैं अगर सच कहूं तो पूरा देश एक तरह से समर्थन में है। धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और एनसीआर में चक्का जाम नहीं करने का निर्णय लिया है। मैं अपील करूंगा कि अन्य राज्यों में भी, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो या दूसरे राज्य, वहां से भी इसी तरह का निर्णय इन किसान संगठनों को लेना चाहिए। मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि हमने 11 बार उन किसान संगठनों से बात की है और हमने लगातार उनका सम्मानपूर्वक पूछा है कि इसमें ऐसे कौन से प्राविधान हैं जो प्राविधान कुठाराघात करते हैं किसानों के हितों पे, तो हम उसके संशोधन के लिए तैयार हैं। और ये बात जो कही जा रही कि ये काला कानून वापस लिया जाए, तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या काला है ये मुझे बता दिया जाए। उन्होंने कहा कि 11 बार की किसान संगठनों की वार्ता में वो काला शब्द नहीं व्याख्या कर पाए। इस सदन में भी कहा जा रहा है। तो जाहिर तौर पे आपने तमाम नेताओं को सुना, जहां विपक्ष लगातार इस कानून को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो कानून है ये किसानों के हित में है। ऐसे में आज चक्का जाम है और इससे लेकर तमाम बॉर्डर्स पे क्या स्थिति है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता हैदर अली ने चिल्ला बॉर्डर से एक खास रिपोर्ट भेजी है, वो भी देखिए। हम चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां तकरीबन 2 महीने तक किसानों ने आंदोलन किया और ये रास्ता बंद रहा। आज किसानों की तरफ से जाम की कॉल है, चक्का जाम की, लेकिन चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैफिक मूवमेंट हर रोज़ की तरह नॉर्मल है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ ट्रैफिक मूवमेंट हर रोज़ की तरह ट्रैफिक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। हालांकि किसानों की तरफ से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में जाम
नहीं करने की कॉल ली गई है। इसके अलावा बाकी पूरे देश में जाम करेंगे। लेकिन वहीं बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बॉर्डर पर हैं। अगर कोई भी किसान यहाँ आने की कोशिश करता है तो उसको रोका जाए। और चिल्ला बॉर्डर पिछले 2 महीने तकरीबन यहाँ भारतीय किसान यूनियन भानु के लोग मौजूद रहे, यहाँ प्रदर्शन किया। ये रास्ता बंद रहा। ये मेन रास्ता है जो कि दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करता है। हालांकि किसानों के जो नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने कल ही ये तस्वीर साफ कर दी थी कि हम दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जाम नहीं करेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसानों को अलर्ट मोड पर ज़रूर रखा गया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन लोगों को हम बोलेंगे और वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में डीएम के यहाँ जाकर ज्ञापन देंगे। और चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें बिल्कुल अभी नॉर्मल हैं, ट्रैफिक चल रहा है हर रोज़ की तरह। यहाँ अभी भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन के लोग पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, दोनों ही जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ हैदर अली, जगह 24/7 न्यूज, नोएडा। तो जाहिर तौर पे एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच गतिरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां सरकार लगातार कृषि कानूनों को लेकर राज्यसभा में बोलती दिखाई दे रही है कि ये कृषि कानून किसानों के समर्थन में है, उनके हित में है, वहीं किसानों ने एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज चक्का जाम का आह्वान कर दिया है। ऐसे में हमारे संवाददाता हैदर अली इस समय चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हैं, तो वहीं केशव मोहन मिश्रा भी इस समय शास्त्री पार्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले हैदर, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आपने अभी रिपोर्ट दिखाई थी कि चिल्ला बॉर्डर पे अभी जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो बिल्कुल स्मूथ है और तमाम गाड़ियां निकल रही हैं, क्या अभी भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है? हम बात करें अगर नोएडा के बॉर्डर्स की, तो चूंकि चिल्ला बॉर्डर पर स्थिति नॉर्मल है, ट्रैफिक हर रोज की तरह मूवमेंट कर रहा है। वहीं डीएनडी पर मैं मौजूद हूं इस वक्त, और डीएनडी पर भी ऐसे कुछ हालात नहीं है, यहाँ भी स्थिति नॉर्मल है। हालांकि यहाँ यूपी पुलिस भी है और यहाँ दिल्ली पुलिस भी है, लेकिन हर रोज की तरह ट्रैफिक मूवमेंट नॉर्मल तरीके से चल रहा है। कोई भी यहाँ परेशानी नहीं है, आम जनता भी सीधा निकल रही है। और ना ही गौतम बुद्ध नगर में अभी कोई किसान यहाँ सड़कों पर निकले हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और एनसीआर को छोड़ा गया है, लेकिन फिर भी 26 जनवरी की घटना के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर जरूर है, चाहे वो यूपी हो या दिल्ली पुलिस हो। और अब जो सुरक्षा व्यवस्था बॉर्डर्स पर लगाई गई है, एक बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं और सभी अर्धसैनिक बल भी यहाँ मौजूद हैं। तो आज का ये जो किसानों का चक्का जाम है दोपहर 12 से 3 का, तो इन 3 जगहों पर तो इसका असर बिल्कुल हो सकता है देखने को नहीं मिले, क्योंकि आप देखें दिल्ली पर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हैं, कई मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। तो साफ तौर पर जो गलती पुलिस से हो सकता है 26 जनवरी को हुई, कार्रवाई नहीं कर पाए, वो आज बिल्कुल अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन, और कोई भी यहाँ ऐसी घटना नहीं होने दी जाएगी। ये इस चीज की तस्दीक खुद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी कर रहे हैं। करिश्मा, ठीक है। केशव मोहन मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। केशव, अगर सुरक्षा की बात करें तो इस समय पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस फोर्स भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसी बीच इनपुट ये भी आ रहे थे कि पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं कि कुछ शरारती तत्व दिल्ली में आ सकते हैं। इसे देखकर मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया गया है। इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए करिश्मा, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 26 जनवरी को जो घटना हुई उसके बाद से जो प्रशासन है वो लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ दिल्ली के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए, और आज का दिन जिस तरीके से जो कॉल थी कि चप्पे चप्पा जो है वो जाम कर दिया जाएगा, जिसको लेकर तमाम जगहों पर प्रशासन ने अपनी व्यवस्था मुस्तैद की, लेकिन संयुक्त मोर्चा की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली में इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा और किसी भी तरीके का कोई जाम नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो जिस तरीके से लगातार जो कॉल उनकी तरफ से की गई थी, लेकिन दिल्ली के तमाम ऐसे रास्ते हैं जो आज इसकी वजह से प्रशासन ने बंद कर दिया। ITO को जाने वाला जो रास्ता है वहां पर भी एक रास्ते को बाधित किया गया है, और लाल किले की तरफ भी, हम इस वक्त लाल किले के थोड़ा सा पहले खड़े हुए, ये वही रास्ता जाता है, यहाँ पर भी प्रशासन की भारी सुरक्षा व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाई जा रही है और कोशिश ये हो रही कि ऐसी कोई गतिविधि ना हो, और तमाम तरीके से जो आज का जो चक्का जाम है इसमें जो गतिविधियां हैं वो सही तरीके से रहे, संतुलित रहे, इसको लेकर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। जहां पर फोर्सेस हैं, बैरिकेड्स भी जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन हालात जो है वो संतुलित है। किसी भी तरीके की कोई अभी समस्या हाल फिलहाल में दिल्ली के अंदर नहीं देखी जा रही, सामान्य हालात है आम दिनों में जैसे लोग आवाजाही करते हैं। दिल्ली में कई ट्रैफिक की स्थिति भी देखने को मिल रही है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही हो, क्योंकि 8 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं।
देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो लाल किले को जाने का इलाका है, अगर हम ITO की बात करें वहां पर भी भारी सुरक्षा बल तैनात है। एक तरफ बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, वही दूसरी तरफ लाल किले का जो एक रास्ता है वो भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि कोशिश है जो VIP इलाके है दिल्ली के उनको बंद किया जाए, जहां पर अगर कोई भी ऐसी गतिविधि हो जो पहले किसान जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त 26 जनवरी के वक्त प्रशासन को ये जानकारी नहीं थी कि सीधे लाल किला को कूच कर जाएंगे। इस वजह से अब जो प्रशासन है उसका किसानों पर भरोसा नहीं है, वो किसी तरीके की कोई डाला अलावाली नहीं छोड़ना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ हर जगह पर मुस्तैद है। तमाम तरीके की जो चीजें हैं, तमाम जो गाइडलाइंस लगातार प्रशासन ने बनाई है उसका पालन करते हुए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ दिल्ली के चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए हुए। लेकिन हालात संतुलित है। जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि वो दिल्ली में अपना चक्का जाम नहीं करेंगे, उसको लेकर अभी ऐसी कोई खबर भी नहीं आई दिखाई। ठीक है हैदर, एक और चीज यहाँ पर बताइएगा, जिस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत की बात करें तो उन्होंने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि चक्का जाम का असर दिल्ली NCR में देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी इससे बाहर रखा गया है। लेकिन ये जो सिलेक्टिव चक्का जाम किया जा रहा है, इसके पीछे किसानों की क्या रणनीति है? क्योंकि अगर यूपी की बात करें तो वहां से खुद राकेश टिकैत आते हैं, और दिल्ली की बात करें तो यहां पर क्या लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी का सपोर्ट मिल रहा था, यहां पर कोई स्थिति खराब ना हो, इससे देखकर इस तरीके की रणनीति बनाई गई है कि सिलेक्टिव चक्का जाम किया जाए। आती हैं। अगर राकेश टिकैत की हम माने तो राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली वैसे ही जाम रहती है, हम इसलिए दिल्ली में जाम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गन्ना जो है वो गन्ने की कटाई हो रही है, इसलिए तमाम किसान अपने गन्ने की कटाई में लगे हैं, तो हम उनको परेशान नहीं करना चाहते, ये तो राकेश टिकैत ने कहा। लेकिन अगर हम वहीं दूसरी तरफ देखें, चूंकि दिल्ली पुलिस ने जो सुरक्षा के इंतजाम किए हैं वो किसी से छुपे नहीं है, वो इंतजाम ऐसे हैं कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में CM योगी आदित्यनाथ सख्त लहजे में कह चुके हैं कि अगर यहां कुछ ऐसी अब घटना होगी तो वो किसी को बख्शेंगे नहीं। और आपने देखा कुछ दिन पहले ही 28 जनवरी को ही उन्होंने निर्देश जारी किया था सभी डिस्ट्रिक्ट के DM को कि जहां जहां किसान बैठे हैं वो धरना खत्म कराएं अपने जिलों में। तो एक तो ये वजह सामने हो सकती है कि CM उत्तर प्रदेश काफी सख्त लहजे में। दूसरा, उत्तराखंड में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत कई बार नाराजगी जता चुके हैं वहां से जो किसान यहाँ कूच कर रहे हैं, और खबरें ये भी हैं कि उत्तराखंड में किसानों को रोका गया है। कई किसानों के पहले ये आरोप लगाए हैं किसानों ने कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो देखें, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सरकार भी सख्त है, दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने जो हवाला दिया वो गन्ने की खेती का दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों पर भी इस चीज का दबाव जरूर बना है कि जो सुरक्षा के इंतजाम अब किए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो वो इंतजाम ऐसे हैं कि किसान भी अब वो गलती दोहरा नहीं सकते। और इन जगहों पर चक्का जाम करना आसान भी नहीं था। हालांकि किसानों की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट कार्यालयों में DM के यहाँ ज्ञापन जरूर दिया जाएगा। हैदर, क्या लगता है जहां पे चक्का जाम किया जा रहा है, सबसे बड़ा सेंट्रल अगर देखा जाए तो पंजाब और राजस्थान है, उसके बाद हरियाणा है। यहां पर अगर देखा जाए पंजाब और राजस्थान में पहले से ही कांग्रेस शासित प्रदेश है, और वहीं हरियाणा की बात करें तो यहां पर जबरदस्त विरोध भी देखने को मिला था मनोहर लाल का, जब कई बार उनके देखा जाए तो उनके कार्यालय पर भी हमला किया गया था। तो इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि वहां पर तो किसानों को पहले से ही समर्थन मिल रहा है। करिश्मा, अगर देखें इस जो चक्का जाम का सबसे असर आपने ठीक कहा अगर देखने को मिलेगा तो वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ही होंगे। और चूंकि अब हरियाणा के अंदर तो सरकार का लगातार विरोध हो रहा है, हरियाणा में एक वजह और भी है। 28 जनवरी को जब से राकेश टिकैत भावुक हुए हैं, उसके बाद से जो हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं। और चूंकि वहां सरकार का पहले से विरोध चल रहा था, वहां के किसान बड़ी संख्या में टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं, पहले से ही सिंगू बॉर्डर पर भी हैं, तो इसलिए इन तीनों जगहों पर असर रहने वाला है। और पंजाब तो लगभग सभी बॉर्डर पर मौजूद हैं। पंजाब के लोग, वो लोग पहले दिन से ही इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। अब राजस्थान में चूंकि कांग्रेस की भी सरकार है और राजस्थान में भी हाईवे पे पिछले कई दिनों से वहां भी लगातार धरना चल रहा है, तो इसलिए इन तीन जगहों पर ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। और हरियाणा में तो चूंकि दुष्यंत चौटाला के चाचा गाजीपुर बॉर्डर पर दौरा कर चुके हैं, तो दुष्यंत चौटाला पर तो बहुत तरीके से दबाव भी पड़ रहा है। दूसरा, खट्टर पर भी दबाव बनाया जा रहा है, जो CM है मनोहर लाल हरियाणा के, उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। तो यहाँ असर साफ देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि जैसा संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है, ये देश भर में है, इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि महाराष्ट्र में इसका असर देखने को मिल सकता है।
महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर निकलने लगे हैं, बेंगलुरु में निकलने लगे। तो ये इस तरह की खबरें हैं जो इन 3 प्रदेशों के अलावा उन जगहों पर भी जाम देखने को मिल सकता है। करिश्मा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हैदर तमाम जानकारी के लिए, और केशव आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो देखिए। फ्यूचर रेडी बनाने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की संभावनाओं को भी, एआई की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुडिशरी की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। इन प्रयासों में देश का आत्मनिर्भर भारत अभियान बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत के अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए, सामान्य लोगों की मदद के लिए हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ई सेवा केंद्र भी खोले जा रहे हैं। हम सभी ने देखा है कि महामारी के इस कठिन समय में ऑनलाइन ई लोक अदालत भी एक न्यू नॉर्मल बन गई है। संयोग से ये गुजरात ही था जहां 35-40 साल पहले जूनागढ़ में पहली लोक अदालत लगाई गई थी। आज ई लोक अदालत समयबद्ध और सुविधापूर्ण न्याय का एक बड़ा माध्यम बन रही है। देश के 24 राज्यों में अब तक लाखों मुकदमे ई लोक अदालतों के में आ चुके हैं और उनका निपटारा भी हो रहा है। यही गति, यही सुविधा और यही विश्वास आज हमारी न्यायिक व्यवस्था की मांग है। गुजरात एक और बात के लिए भी अपने योगदान के लिए गर्व करता रहा है। गुजरात पहला राज्य था जिसने इवनिंग कोर्ट की परंपरा शुरू की थी और गरीबों की भलाई के लिए अनेक इनिशिएटिव लिए थे। किसी भी समाज में नियमों और नीतियों की सार्थकता न्याय से ही होती है। न्याय से ही नागरिकों में निश्चिंतता आती है और एक निश्चिंत समाज ही प्रगति के बारे में सोचता है, संकल्प लेता है और पुरुषार्थ करके प्रगति की ओर बढ़ता है। मुझे विश्वास है कि हमारी न्यायपालिका से जुड़े आप सभी वरिष्ठ सदस्य हमारे संविधान की न्याय शक्ति को निरंतर सशक्त करते रहेंगे। न्याय की इसी शक्ति से हमारा देश आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना हम सब अपने प्रयत्नों से, अपने पुरुषार्थ से, हमारी सामूहिक शक्ति से, हमारी संकल्प शक्ति से, हमारी अविरत साधना से हम सिद्ध करके रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर डायमंड जुबिली की बहुत बहुत बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं। आनंद थयो। आज घણા બધાને મળવાનું થયું। અનેક જૂના જૂના મિત્રોના ચહેરા સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યો છું। લાંબા સમય પછી જોઈ રહ્યો છું। અનેક વડીલોના પણ આજે દર્શન થઈ રહ્યા છે। ખૂબ આનંદ થયો બધાને दूर दूरથી પણ મળીને। खूब खूब धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली को संबोधित किया। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज 61 साल हो गए हैं गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना हुए। और गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, जब वह बंबई से अलग होकर गुजरात बना था। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से गुजरात हाईकोर्ट ने सत्यनिष्ठा के साथ तमाम फैसले लिए हैं, इससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और लोकतंत्र को मजबूती मिली है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए सीधी खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।